हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं गई थी मार्केट और मार्केट से अब मैं आ रही हूँ। मेरे को थोड़ा बहुत सामान लेना था, छोटा मोटा ही लेना था, लेकिन जाना तो पड़ता ही है ना। तो फिर मैं गई थी, तो गर्मी बहुत थी बाहर। तो मैं सीधा फिर फटाफट घर को ही आ गई। जितना भी सामान थोड़ा बहुत लिया, ले लू के जल्दी से आ गई हूँ। इससे ज़्यादा तो मेरे से घूमा भी नहीं जाता। तो फिर आके तो मैंने बैग रखा और बैग रख के, और मेरे को इतनी प्यास लगी हुई थी, दिल कर रहा था कुछ ठंडा पीने को मिले। तो जब मैंने फ्रिज में देखा तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं थी, और कोल्ड ड्रिंक से कुछ होता भी नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई। तो बैठ के उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कच्ची लस्सी बनाई। मेरे को वो ही ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि जब हम बाहर से आए ना, लू लगी होती है, तो फिर बहुत बढ़िया लगती है कच्ची लस्सी। तो फिर मैंने कच्ची लस्सी बनाई। 1 कप मैंने दूध डाला, तो उसमें मैंने गिलास में पानी डाल लिया। 1 कप दूध में ही, यानी गिलास में मैंने डाला, तो साथ में मैंने पानी डाल लिया, और साथ में उसमें मैंने आइस क्यूब डाल दी, क्योंकि उससे ये होता है कि थोड़ा ठंडा हो जाता है तो पीने में आराम आता है। तो दोपहर का टाइम था, तो दोपहर के टाइम तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और इसको पीने से एकदम गर्मी सी हमारे शरीर की बाहर हो जाती है। तो दिल करता है कि हाँ, इसको 2-3 गिलास पी लें, लेकिन 1 गिलास को ही मैंने उसमें ज़्यादा सारी बर्फ़ डाल दी, आराम से पीती रही। और साथ में इसने अपना टेडी बियर वहाँ पे रखा होता, उसको भी उठा लिया था। मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स सा हो गया, आराम से बैठ के पीती हूँ। तो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि खाना वाना भी बनाना होता है, कई काम फिर घर के शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं आई हूँ किचन में, उसको लस्सी को पी के, ठंडक बहुत मिली, उसको पी के एकदम से एनर्जी सी आ गई। तो पी के अब मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने आलू प्याज उठाए हैं। आलूओं की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्याज़ों की तो ज़रूरत थी, तो प्याज कट करने थे। प्याज कट करते करते ना आँखों से आंसू भी आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन करना तो पड़ता है क्योंकि लेडीज़ हो तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम उसको नहीं कर पाओगे। तो मैंने लहसुन भी छील लिया था, और मैंने टमाटर भी धो लिए, प्याज भी छील के अच्छे से धो लिए। क्योंकि ये हाँ, ऐसा होता है ना, धोना इनको कंपल्सरी इसलिए हो जाता है, प्याज और लहसुन को। मार्केट से आता है, पता नहीं किस किस के इस पे हाथ लगे होते हैं, और कौन कौन से ये स्प्रे इन्होंने डाले हुए होते हैं। तो एक बार इनको अच्छे से धो लेते हैं ना, तो फिर मन को तसल्ली हो जाती है कि अब हम फ्रेश खाना तो खा रहे हैं कम से कम, नहीं तो आपको पता ही है क्या होता है ना। तो फिर लहसुन को तो मैंने ना कूटा उसमें, क्या बोलते होते हैं तुम, कोई खलवट्टा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हमारे तो कूड़ी डंडा बोलते हैं। तो कूड़ी डंडे में मैंने इसको कूट लिया। और ये कूट के लहसुन जब हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो वो बहुत बढ़िया बनती है। तो मैं कभी कभी मेरे का ऐसे मन करता है, तो फिर मैं इसको कूट लेती हूँ। बड़ी वाली तो मेरे पास है नहीं है, लेकिन छोटी वाली से ही गुजारा कर लेती हूँ। क्या होता है कि काम आना चाहिए, जैसे मर्जी उसको परफेक्ट तरीके से कर लो। साथ में मैंने प्याज भी काट लिया। थोड़ा प्याज मैंने काटा है, थोड़ा मैंने प्याज मिक्सी में ग्राइंड किया है, क्योंकि मेरे को 2 चीज़ों से बनाना था। मेरे को आज मुर्ग मसल्लम बनाना था, तो मुर्ग मसल्लम, मुर्ग कौरमा, तो वो मेरे को बनाना था। तो उसके लिए फिर मेरे को ये प्याज 2 तरह के मेरे को चाहिए थे। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला। कढ़ाई मेरी काली ज़रूर है, लेकिन मोटे तवे की है, तो इसलिए मोटे तले की है, तो इससे इसमें सब्ज़ी बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर मसाला नीचे नहीं लगता। तो इसमें मैंने जीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी, सौंठ, करी पत्ता, और जो भी मेरे को नज़र आया मसाला हमारी मसालेदानी में, सब डाल दिया। डाल के तो उस साथ में ही मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन को अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा ये होता है कि अगर कच्चा सा भी लहसुन रह जाता है ना, उसका टेस्ट थोड़ा ना वो हो जाता है, और भुने हुए लहसुन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इतनी परफेक्ट सब्ज़ी बनती है कि मज़ा आ जाता है। साथ में मैंने इसमें डाला दही। दही डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कौरमा बना रहे हैं, चिकन कौरमा बना रहे हैं, तो उसमें दही ज़रूरी है। और दही को हम इतनी देर तक भूनेंगे, इतनी देर तक भूनेंगे जब तक उसका पानी ना सूख जाए। साथ में मैंने इसमें हींग डाल दी। हींग का टेस्ट इसमें बहुत टेस्टी आता है। तो इसको अच्छे से हम भून भून के इसका ना पानी सारा सुखा देंगे। और ये जो सा लहसुन दही है, एकदम ऐसे हो जाएगा जैसे पनीर के टुकड़े होते हैं। तो इस तरीके से सारा मेरा दही
पानी सूख गया उसका सारा हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला है। तो प्याज डाल के थोड़ा सा इसको भुना है, साथ में ही मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है, क्योंकि कस्तूरी मेथी जब हम बाद में डालते हैं ना तो उसकी सिर्फ स्मेल रह जाती है, लेकिन उसकी ना खुशबू सब्जी के अंदर नहीं आती। तो सब्जी के अंदर जब हमने खुशबू लानी है तो उसको कस्तूरी मेथी को हमें ऑयल में फ्राई करना चाहिए। ऑयल में फ्राई करते हैं तभी सब्जी में टेस्ट उसका आता है, अदरवाइज़ उसका टेस्ट नहीं आता, वो सिर्फ उसकी खुशबू आती है, तो वो ऐसी खुशबू अजीब सी लगती है। तो अब इसको मैंने अच्छे से मसाले को भून लेना है, और फिर साथ में ही इसमें मैंने सूखे मसाले भी डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी। जब हम नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल देते हैं तो हमारा मसाला जल्दी भून जाता है, नहीं तो वैसे इसको बहुत टाइम लगता है। तो नमक जो सा होता है वो इसका मॉइस्चर सब छीन लेता है प्याज का, तो जल्दी से हो जाता है। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले सड़ ना जाएँ। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला जब अच्छे से हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डाल के तो इसको फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलाएंगे ताकि वो मसाले के अंदर सारा पेस्ट मिक्स हो जाए। तो ये मैंने फ्रेश चिकन मंगवाया है मार्केट से ऑनलाइन। तो ये मेरा चिकन जोन सा है, बोनलेस चिकन है, तो बहुत ही इसका टेस्ट बढ़िया होता है, और ये मिनटों में ये घर में देने आ जाते हैं बिग बास्केट वाले। तो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया, और मैंने इतना 2 बार मैं पहले भी मंगवा चुकी हूँ, बहुत बढ़िया इनका चिकन आता है। तो फिर इस चिकन को मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम चला चला के भूनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको सीटी लगवाएं या कुछ लगाएं, नहीं, कढ़ाई में ही हम इसको भूनेंगे ताकि इसका जितना भी ऑयल है ना वो निकल के आ जाए बाहर, और इसका टेस्ट बढ़िया सा आए। तो टेस्ट ही तो हमने बनाना है, और हमने क्या बनाना है चिकन का। और ये आपको मैं बता दूं, इतना अच्छा बनता है, इसका ऑयल एकदम से अलग हो जाता है, और चिकन जब भून भून के हम बनाते हैं ना उसका ऑयल एकदम से अलग। देखो आपको नज़र भी आ रहा है कि साइडों में इसका ऑयल सारा निकल चुका है। तो ये बहुत टेस्टी वाला चिकन बनता है, बहुत बढ़िया ये कौरमा बनता है, चिकन कौरमा। तो साथ में मैंने चावल बनाए हैं, तो साथ में रोटी भी बनाऊंगी, लेकिन रोटी मैं अब नए तरीके की बनाऊंगी। अब मुझे सारा चिकन अच्छे से हो गया तो इसमें मैंने पानी डाल दिया। ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी, ग्रेवी हमने अपने हिसाब से रखनी है। कई लोग ज़्यादा पतली रखते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि कौरमा बनाया तो कौरमे में इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। तो ये अब हमारा चिकन एकदम से रेडी हो गया। देखो साइडों में कैसे इसका सारा ऑयल निकल के आ गया, और कितना देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है ना। अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। गरम मसाला लास्ट में इसलिए डाला है, और इसको ये कि नहीं कि बंद करके नहीं गरम मसाला डालना है, चलते हुए ही गैस पे डालना है ताकि उसका भी टेस्ट सब्ज़ी के अंदर आ जाए। तो अब इसमें मैं डालूँगी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम मैंने मंगवाई हुई थी, तो उसको डालना वो, ये मेरी अमूल की फ्रेश क्रीम है। अगर घर में मलाई है तो मलाई भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम डाली है। मेरे पास 2 डिब्बों में थोड़ी थोड़ी पड़ी थी, तो मैंने कहा सारी दोनों में से निकाल के डाल देती हूँ ताकि खाना बन जाएगा बढ़िया सा। तो मैंने दोनों तरफ से, दोनों डिब्बों में से इसमें डाल दी, और अब मेरा मुर्ग कौरमा बन गया रेडी। चिकन कौरमा बन के रेडी हो गया, और देखने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत टेस्टी बना था। बच्चों ने बहुत मन से खाया, घर में सब ने बहुत मन से खाया, क्योंकि बना ही इतना टेस्टी था। इतनी मेहनत करके जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। किसी भी काम में अगर हम मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट, मैं कहती हूँ, परफेक्ट आता है। तो ये मैंने अब रोटी लगी हूँ मैं बनाने, आटा गूँध लिया था मैंने, और अब ऐसे पेड़ा लूँगी और इसकी रोटी मैं हाथ से बनाऊँगी। ऐसे नहीं है कि इसको चकले बेलने पे नहीं बनाऊँगी, बस ऐसे आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट करके इसमें घी लगा के फिर इसको हाथ पे रोटी बनानी है, जैसे ना चूल्हे पे बनाई जाती है ना, इस तरीके की। बहुत बढ़िया लगती है रोटी इस चिकन के साथ। हमेशा तंदूरी रोटियां या रुमाली रोटियां ही नहीं खानी होती, कई बार ऐसी रोटियां भी बहुत बढ़िया लगती हैं। और ऐसी रोटियां तो सच में मैं तो 2-3 खा जाती हूँ, मोटी मोटी है तो भी 2 रोटियां तो खाई हो जाती हैं, इतनी टेस्टी लगती है सब्जी के साथ। तो इसको शाही पनीर के साथ भी ऐसी रोटी बना के खाओ तो बहुत बढ़िया लगती है। तो ये रोटी हम ऐसे ही हाथ से बनाएंगे, और हाथ से इसको तवे पे डाल के, और फिर इसको अच्छे से गैस पे हम भून लेंगे।
तो चलिए आइए, थाली लग गई है आपके लिए। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना चिकन कोरमा। देख के ही इसका मन करता है खाने को। जो लोग खाते हैं उनको तो अच्छा लगता है, जो नहीं खाते वो तो अलग बात है, लेकिन तकरीबन जो खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया सब्ज़ी है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को ज़रा शेयर कर दो आगे से आगे, ताकि और भी लोग इसके साथ जुड़ सकें। बाय।